हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैर और आप देख रहे हैं डेटा ऑफ यूनिवर्स। मैं काफ़ी अर्से बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने दरमियान में थोड़ा सा पॉज ले लिया था और अपनी कुछ मसरूफियात भी थी और इस वजह से मैं वीडियोस बनाना मैंने बंद कर दी थी। लेकिन अब हम फिर से इंशाल्लाह रिज्यूम करेंगे। मैंने जो हमने पाइथन का कोर्स शुरू किया था वो हम अब उसको कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमने कंट्रोल फ्लो का चैप्टर शुरू किया था, उसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ भी ली थी और इंशाल्लाह आज हम करेंगे कि एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे कंट्रोल फ्लो के चैप्टर को कंप्लीट कर लें। तो जल्दी जल्दी करेंगे, सिंपल सी एग्जांपल के साथ इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो पाइथन के जो हमने कोर्स शुरू किया था उसके हमने 5th चैप्टर में हम कंट्रोल फ्लो हमने शुरू किया था। इसके अंदर अब हमने काफ़ी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी कवर की थी, लेकिन अब मैं आपको गो थ्रू सबसे करवा देता हूँ, जैसे कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, नेस्टेड इफ़ क्या होती है, फॉर लूप और रेंज फंक्शन, ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स और पास स्टेटमेंट वगैरह क्या होती है। हम इनको जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा जो ये कोर्स है हम इसको जल्दी से कंप्लीट करें। तो हम ऐसा करते हैं, हम सप्लाइम टेक्स्ट खोल लेते हैं। इसके अंदर हम अपनी फ़ाइल जो सेव करेंगे वो हमने डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। डेस्कटॉप पे पाइथन प्रोजेक्ट के नाम से फ़ोल्डर है और इसके अंदर ट्यूटोरियल्स के नाम से एक और फ़ोल्डर। हम यहाँ पे अपनी फ़ाइल सेव करेंगे। हम अपनी से उसका नाम रख लेते हैं script.py, हम नाम रख लेते हैं। और इसके साथ ही हम अब इफ़ स्टेटमेंट जो है अपनी वो पूरी करेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। तो बेसिकली इफ़ एक कोई भी आपने लॉजिक बनाना हो तो उसके लिए हम इफ़ स्टेटमेंट लगाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर एक यूज़र से इनपुट ले रहे हैं और फिर हम चेक कर रहे हैं कि वो इनपुट है कि अगर वो इनपुट, क्योंकि इंटीजर की फॉर्म में अगर हम लेंगे तो अगर वो कोई एक इंटीजर है तो हम चेक करेंगे कि वो कौन सा इंटीजर है, पहली बात तो है। और वो उस इंटीजर पे अगर हमारी कंडीशन फुलफ़िल होती है तो फिर हम उसके बाद क्या करवाना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, जैसे कि हम उसका नाम रख देते हैं इनपुट फ्रॉम यूज़र। ठीक है, ये हमने एक वेरिएबल बना दिया है। अब हम इंटीजर की फॉर्म में अगर हम इनपुट लेना चाहते हैं तो हम एक int का फंक्शन लगाएंगे, इसके बाद इनपुट का फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पे अब हम उस यूज़र को बोलेंगे कि इंटर एनी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अब यूज़र जो है वो कोई भी नंबर इंटर कर रहा है। अब हम चेक करेंगे कि इनपुट जो है वो बेसिकली है क्या। तो अब हम चेक करेंगे कि इफ़ इनपुट फ्रॉम यूज़र इज़ ग्रेटर देन 10, तो अगर वो ग्रेटर देन 10 होगा तो फिर वो क्या करेगा। अगर वो ग्रेटर देन 10 है तो फिर उसके बाद हम उसको बोलेंगे कि प्रिंट करवा दो तुम, जैसे कि यू हैव एंटर्ड अ नंबर ग्रेटर देन 10। ठीक है, ये हम प्रिंट करवाएंगे। इसके साथ ही हम एल्स की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि एल्स की स्टेटमेंट में हम क्या कराएंगे। एल्स की स्टेटमेंट में हम ये कर देते हैं कि योर नंबर इज़ लेस देन 50। ये तो देखिए हमने इफ़ की स्टेटमेंट लगाई है। अगर तो नंबर 10 से बड़ा हुआ तो ये वाली कमांड जो है वो एग्जीक्यूट होगी। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल 10 से कोई भी बड़ा डिजिट इंटर होता है तो फॉर एग्जांपल 11 अगर हम करते हैं इंटर तो फिर ये कमांड इंटर होगी कि यू हैव इंटर्ड अ नंबर ग्रेटर देन 10। अदरवाइज़ अगर 10 से कोई भी छोटा होगा, जैसे कि 9 से 10 से कोई भी छोटा होगा तो फिर वो आ जाएगा योर नंबर इज़ लेस देन 10। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, हम चेक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए आपको अगर आप पुराने ट्यूटोरियल्स फॉलो कर रहे हैं तो वैसे तो मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोग्राम रन करने के और भी बहुत से तरीके होते हैं। मेरा तरीका जो मैं फ़ॉलो करता हूँ वो कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए से फ़ॉलो करता हूँ।
कमांड प्रॉम्प्ट के ज़रिए से अगर आपने अपना प्रोग्राम रन किया है तो उसका तरीका यही है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने के बाद आपने जिस फोल्डर में वो फाइल रखी होगी उस फोल्डर की फ़ाइल जो है ना, आपने वो फ़ोल्डर देख लेना है कि आपने किस फोल्डर में रखा हुआ है। अब जिस तरह से मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया था पाइथन प्रोजेक्ट्स के नाम से, और उसके अंदर मैंने एक ट्यूटोरियल का फ़ोल्डर बनाया था। उसके अंदर जो है मेरी script.py पड़ी हुई है। मैंने इसको रन करना है। अगर मैं इसको रन करूँगा तो कैसे करूँगा, मैं सिंपली पाइथन लिखूँगा और script.py लिख के मैं डायरेक्टली इंटर कर दूँगा तो वो मेरा प्रोग्राम रन हो जाएगा। और मेरा प्रोग्राम बेसिकली यही है कि हम जो है वो यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं कि कोई भी नंबर इंटर करे, और अगर वो नंबर 10 से बड़ा हुआ तो ये कमांड एग्जीक्यूट होगी, अगर छोटा हुआ तो ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। बेसिकली मैं आपको सिर्फ इफ़ की स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि इफ़ की स्टेटमेंट क्या होती है। अच्छा, तो अब यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर मैं 11 इंटर करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए कि योर नंबर यू हैव इंटर नंबर ग्रेटर दैन 10 ये इंटर हुआ। अगर मैं फिर से प्रोग्राम रन करके 9 अगर इंटर करूँगा तो फिर आएगा कि योर नंबर इज़ लेस दैन 10। तो ये तो था जी हमारा इफ़ की स्टेटमेंट। इफ़ की स्टेटमेंट क्या होती है, कोई भी लॉजिक बनाना होता है कि आपने किस तरह कोई लॉजिक कैसे बनाना है। तो अब मैं आपको नेस्टेड इफ़ की स्टेटमेंट बताता हूँ कि नेस्टेड इफ़ की स्टेटमेंट क्या होती है। नेस्टेड इफ़ बेसिकली इफ़ के अंदर एक इफ़ की स्टेटमेंट होती है। मैं इफ़ के अंदर ही एक इफ़ की स्टेटमेंट बना देता हूँ, जैसे कि अगर पहली कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है और उसके अंदर ही आपकी एक और कंडीशन है वो भी ट्रू हो जाए तो फिर वो भी एग्जीक्यूट होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक और कंडीशन बनाना चाहूँ, जैसे कि इसी इनपुट को ले लेते हैं, इनपुट फ्रॉम यूज़र, और हम इसको कर लेते हैं जी नंबर इज़ ग्रेटर देन इनपुट फ्रॉम यूज़र, और इसको हम कर लेते हैं कि अगर तो नंबर देखिए 10 से बड़ा हुआ तो 10 से बड़ा हुआ और 60 से छोटा हुआ, ठीक है, तो फिर हम प्रिंट करवा देंगे कि फॉर एग्जांपल योर नंबर इज़ लेस देन 60, ठीक है। यहाँ हम 60 से कम नंबर कर रहे हैं। अगर देखिए 10 और 60 के दरमियान कोई भी नंबर एंटर हो रहा है तो ये दोनों भी एग्जीक्यूट होंगी, ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट होगी और ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट होगी। अगर तो देखिए 60 से बड़ा हो रहा है तो सिर्फ ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि 60 से छोटा तो ये वाली इफ़ कंडीशन से तब चलेगी कि जब वो 60 से छोटा होगा। अगर 60 से बड़ा हुआ होगा तो फिर ये वाली कंडीशन मतलब एग्जीक्यूट होगी। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। 10 से कोई भी बड़ा नंबर हो उसकी कोई लिमिट नहीं है, ये वाली कंडीशन लाजमी एग्जीक्यूट होगी, और ये वाली कंडीशन सिर्फ तब एग्जीक्यूट होगी जब 60 से छोटा होगा, ठीक है। तो ये आप दो सिंबल जो है आपको पता होगा कि ये जो नोक होती है इसका मतलब है कि ये साइड इसकी लेस देन की है, और ये वाली साइड जो है इसकी जिस साइड पे इसने दोनों अपनी आर्म्स ओपन किए हुए हैं इसलिए साइड ग्रेटर देन की होती है। मतलब इस वक्त ये ग्रेटर है और ये लेस देन की है। ये सिंपल मैथ है, इतना आपको तो आई होप पता होगा। तो ये इस तरह से लॉजिक बनता है। खैर, इसको हम सेव करते हैं और इसको हम रन करते हैं। कोई भी हम नंबर इंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल 77 एग्जीक्यूट करेंगे तो बस वो सिर्फ यही बोलेगा कि यू हैव इंटर्ड अ नंबर ग्रेटर दैन 10। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम 55 इंटर कर दें तो हमारे दोनों एग्जीक्यूट होंगे। यू हैव इंटर्ड अ नंबर ग्रेटर दैन 10, यूर नंबर इज़ लेस दैन 60। तो ये एक सिंपल सा लॉजिक है, हमने जो कि नेस्टेड इफ़ के ज़रिए से हमने इसको कंप्लीट किया। नेस्टेड इफ़ का मतलब ये है कि इफ़ के अंदर एक लॉजिक के अंदर हमने दूसरा लॉजिक लगाया हुआ है, इसको तो हम कहते हैं नेस्टेड इफ़। आगे हम चलते हैं। आगे हमारा जो था आगे फोर स्टेटमेंट। फोर का हम जो है ना इसको पूरा करते हैं कि फोर का लूप बताते हैं कि फोर का लूप क्या होता है। क्योंकि हम जल्दी कवर कर रहे हैं तो इसको हम कंट्रोल फ्लो वाले चैप्टर को तो आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट ही कर देंगे।
अब मैं आपको फोर लूप की तरफ लेके चलता हूँ कि फोर स्टेटमेंट क्या होती है, फोर का लूप बेसिकली क्या करता है। तो फोर बेसिकली जो वो आइट्रेशंस के लिए यूज़ होता है। आइट्रेशंस मतलब उस जो भी सीक्वेंस वाइज आपके आइटम्स हैं उनको ये आइट्रेट करता है। ये एक सीक्वेंस के ऊपर आइट्रेट होता है। फॉर एग्जांपल सीक्वेंस से मुराद क्या है, मतलब लिस्ट, टपल और हम डिक्शनरीज और स्ट्रिंग्स वगैरह जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं अपनी पुरानी वीडियोस में, आप चाहें तो वहाँ से चेकआउट भी कर सकते हैं। सीक्वेंस से मुराद ये है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सीक्वेंस नंबर वाइज एग्जीक्यूट होती है। मतलब एक फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास एक लिस्ट है, हम कोई भी एक लिस्ट बना लेते हैं, जैसे कि फ्रूट्स की हमने एक लिस्ट बना दी है। इसके अंदर अब हम अपने कुछ फ्रूट्स रख देते हैं। फ्रूट्स बेसिकली कोई भी हम नेम के ज़रिए से रखते हैं और उनको हम रखते हैं डबल कोट्स के अंदर। अब एप्पल्स, ग्रेप्स और बनानास, ठीक है। हमने 3 फ्रूट ले की एक लिस्ट बना ली है। बेसिकली हमने इसको एग्जीक्यूट कराना है लेकिन आइट्रेशन करवानी है हमने। इसके आइट्रेशन से मुराद मतलब ये है कि हम चेक करना चाहते हैं कि हमारी लिस्ट के अंदर है क्या। अब हम फोर लूप के ज़रिए से हम चेक कर सकते हैं कि हमारी जो लिस्ट है वो बेसिकली है क्या। हमने क्या करना है, फोर लूप लिखने का तरीका पाइथन में ये होता है कि फोर फिर हम फोर के अंदर एक ऐसा वेरिएबल लेते हैं जो कि असाइन हो जाता है उस कोई भी सीक्वेंस टाइप को, चाहे वो टपल हो, चाहे वो लिस्ट हो, डिक्शनरी हो, कुछ भी हो जिसके ऊपर हम आइट्रेशन कर रहे हैं। सीक्वेंस टाइप क्या होती हैं ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी, मैं इसलिए उस पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आप जाके सीक्वेंस टाइप्स क्या होती हैं सारे पुरानी वीडियो जितनी भी हैं देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह सही से समझ में आएगी। 4x इन फ्रूट्स। अब हमने यहाँ से इसको आइट्रेट करवाना है। आइट्रेट क्या करवाना है, हमने जब सिंपली हमने कराना है कि हम सिर्फ प्रिंट करवा देंगे किसको, एक्स को हमने असाइन किया था फ्रूट पूरी लिस्ट को। मतलब एक्स के अंदर इस वक्त जो है ना वो पूरी फ्रूट्स की लिस्ट है और उसको सीक्वेंस वाइज एग्जीक्यूट करवाना है हमने। तो अब हमने सिर्फ प्रिंट एक्स कर दिया, मतलब पूरी की पूरी लिस्ट जो है फ्रूट वो हमने उसको सीक्वेंस वाइज हम उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए एप्पल, ग्रेप्स और बनानास, ये हमने हमारी जो लिस्ट है उसको एग्जीक्यूट कर दिया है। इस तरीके से आप फोर के लूप को जो है ना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। थोड़ी की हम कुछ और एग्जांपल करते हैं और इस दफ़ा हम करेंगे रेंज के फंक्शन के साथ। रेंज के फंक्शन जो कि हमने यहाँ भी मैंने अभी आपको पढ़ाना है कि रेंज का फंक्शन बेसिकली क्या होता है। रेंज का फंक्शन हम बहुत सिंपल कर रहे हैं तो हम सिंपल इसे करेंगे कि जैसे कि फोर के साथ ही हम इसको मिला देते हैं। जैसे फॉर n इन रेंज हमने 0 से लेके 10 तक का जो है ना हमने नंबर्स शो करवाने हैं, सीक्वेंस वाइज उसकी आइट्रेशन करवानी है। हम सिंपली क्या करेंगे, हम प्रिंट n कर देते हैं, ठीक है। हमने 0 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स हैं ना वो हमने सिर्फ काउंटिंग करवानी है। यहाँ चले ऐसा करते हैं कि हम इसको काउंट कर लेते हैं। काउंट का हम वेरिएबल लिख लेते हैं, आप x लिखें, y लिखें, कोई भी वेरिएबल लिखें। मतलब काउंट का जो वेरिएबल है उसके अंदर मैंने पूरी रेंज रख दी 0 से 10 तक की। रेंज का फंक्शन जो है वो बेसिकली डिजिट्स के लिए यूज़ होता है कि आपने किस डिजिट से किस डिजिट तक क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है, किस तरह से उसको एग्जीक्यूट करवाना है, सीक्वेंस वाइज उसका कैसे ले कराना है, इस चीज़ के लिए रेंज का फंक्शन यूज़ होता है। तो अब भी फ़िलहाल मैं ये कर रहा हूँ कि 0 से लेकर 10 तक हम नंबर हम अपने शो करा रहे हैं। ये देखिए 0 से लेके 10 तक। तो 10 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है लेकिन ये 0 से 9 तक 10 ही बनते हैं। अच्छा ये भी मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें लास्ट डिजिट जो है ना उसको इंक्लूड नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 से लेके 10 तक करवाऊँगा तो ये 2 से लेके 10 तक का मतलब ये है कि ये 10 को इंक्लूड नहीं करेगा, 1 को इंक्लूड नहीं किया, मतलब इसको इंक्लूड करता है, इसको जो है ना एक्सक्लूड करता है। ये अगर मैं बेसिकली सिर्फ 10 लिखूँगा तो इसका मतलब होगा 0 से लेकर 10 तक। अगर मैं 100 लिखूँगा तो 0 से लेकर 100 तक। लेकिन अगर मैं कहना चाहता हूँ कि नहीं भाई 50 से लेके 100 तक, तो इसका मतलब है
50 से लेके 100 तक, यहाँ से शुरुआत और यहाँ पे इसकी एंड, जो शुरुआत हो रही है वो उसको इंक्लूड करता है ये, मतलब वो शो होगा नंबर, लेकिन जो जहाँ ख़त्म हो रहा है उसको इंक्लूड नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए मैंने 50 से शुरू करवाया था तो यहाँ 50 है, लेकिन यहाँ 100 नहीं है, यहाँ 99 तक आएगा, इसको एक्सक्लूड करता है, इसको शामिल नहीं करता। अच्छा जी, तुम अब यहाँ तो मैंने आपको बताया कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 2 से लेके 10 तक आया हूँ तो इसने 2 से लेके 10 तक के डिजिट्स मुझे दिखाए हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना गैप के साथ मुझे शो करवाए, गैप के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि हर दो डिजिट्स छोड़ के, मतलब ये छलांग लगा के, मतलब ये डिजिट्स मुझे शो करवाए, तो फिर कैसे होगा? तो ये देखिए 2 4 6 8। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 100 कर देता हूँ, 100 तक जाएगा तो कैसे होगा? ये देखिए हर डिजिट के बाद इसने 2 4 6 10 12। अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ 5 का डिफरेंस रख देता हूँ तो हर 5 के, ये देखिए 2 के बाद 7, फिर 12, फिर हर दो डिजिट्स के दरमियान 5 का डिफरेंस आ गया। मतलब 5 जो है ना वो इस वक्त इनके दरमियान डिफरेंस है कि एक डिजिट के बाद दूसरे डिजिट में कितना डिफरेंस आएगा। तो ये तो रहा हमारा रेंज फंक्शन। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं, हम एक और प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम प्राइम नंबर्स मालूम करते हैं, फाइंड प्राइम नंबर्स। ठीक है, हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम कर देते हैं कि फाइंड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स बेसिकली वो होते हैं जो अपने ऊपर पूरे डिवाइड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझाना चाहूँ कि हमें फाइंड प्राइम नंबर्स करना है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उसके लिए मुझे आपको थोड़ा सा इसमें जाके पेंट में जाके मुझे बताना पड़ेगा कि आप अगर किसी को नहीं पता तो मैं उसको बता दूं कि डिवीज़न जब हम करते हैं तो उसके अंदर क्वोशंट क्या होता है। क्वोशंट जो कि यहाँ होता है, मैं इसको लिख के आप लोगों को एक बार बता देता हूँ ताकि अगर किसी को नहीं पता तो उसको पता हो जाए कि क्या होता है। ये क्वोशंट होता है, और यहाँ जो होता है उसको हम डिवाइडेंड बोलते हैं। डिवाइडेंड, ये डिवाइज़र, और एन में जो रिमाइंडर होता है वो असल काम हमारा क्योंकि रिमाइंडर का है तो मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि रिमाइंडर क्या होता है ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने क्योंकि प्राइम नंबर्स मालूम करना है, ठीक है, हमारा मेन मकसद जो है वो प्राइम नंबर्स का है। प्राइम नंबर्स का है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स बेसिकली जो सिर्फ वो नंबर जो सिर्फ अपने आप को डिवाइड कर सके पूरा, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। अ नंबर विच कैन नेचुरल नंबर बेसिकली, या होल नंबर। आई थिंक मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं इतना भी अच्छा लिख पा रहा हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। अ होल नंबर विच डिवाइड ऑन इट्स ऑन सेल्फ, मतलब जो अपने आप को ही पूरा डिवाइड कर सके। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 5 लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब 5 जो है वो अपने आप को पूरा डिवाइड करता है, 5 1 जा 5, ठीक है, रिमाइंडर कोई नहीं है, इसका 0 है मतलब। लेकिन अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 4 लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 4 जो है ना वो 2 2 जा 4, ठीक है, यहाँ एक प्रोसेस चला है, 4 को 2 ने डिवाइड किया है। 4 अपने आप पे भी डिवाइड हो सकता है, 4 1 जा 4 भी हो सकता है, बट ये प्राइम नंबर नहीं होगा। सही, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर वो होता है जो अपने आप को खुद डिवाइड करे, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करना चाहूँगा, 5 को अगर मैं 2 से डिवाइड करना चाहूँगा फॉर एग्जांपल, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर में 1 बच जाएगा। सही है, तो ये इस तरीके से जो है ये प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर ही कहलाएगा, क्योंकि ये देखिए 5 जो है वो अपने आप को खुद डिवाइड करता है, ये किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होता। वैसे तो 2 भी एक प्राइम नंबर ही है, 2 को 1 को छोड़ दें अगर, तो 2 खुद को अपने आप को खुद डिवाइड करता है।
3 जिस तरह के अपने आप को खुद डिवाइड करता है, 5 खुद करता है, 7 खुद करता है। तो इस तरीके से यही हमने प्रोग्राम बनाना है कि हमने फाइंड प्राइम नंबर करना है, लेकिन हम करेंगे फॉर लूप की मदद से। हम फॉर का लूप लगाते हैं, जैसे कि फॉर n इन रेंज कर लेते हैं हम 2 से लेकर 10 तक, ज़्यादा बड़ा हम नहीं लेते, चेक कर रहे हैं हम। तो फॉर n इन रेंज 2 से लेकर 10 तक के डिजिट लेने हैं, यानी कि 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, ठीक है। अब हमने नेस्टेड लूप करना है, नेस्टेड फॉर करना है, जिस तरीके से हमने नेस्टेड इफ़ किया था इसी तरीके से हम नेस्टेड फॉर करेंगे। अब हम यहाँ ये करेंगे फॉर x इन रेंज 2 से लेके n तक, ठीक है। n जो कि हमारा ऊपर से आ रहा है, n के अंदर हमारी आइट्रेशन है 3 4 5 6 7 8 9। x के अंदर हमारी क्या है, x के अंदर ये है 2 से लेके n तक, 2 से लेके n तक। मतलब हमने अब n मॉडुलस, अच्छा मॉडुलस क्या होता है मैं वो भी आपको बता दूँ। फॉर एग्जांपल जिस तरीके से मैंने अगर इफ़ की स्टेटमेंट अगर यहाँ लगाई है, मैंने n मॉडुलस x कर रहा हूँ डिवाइडेड बाय, मतलब यानी कि n को मैं डिवाइड कर रहा हूँ x पे। मॉडुलस बेसिकली रिमाइंडर को रिप्रेजेंट करता है। रिमाइंडर जो कि मैंने अभी आपको बताया है कि रिमाइंडर क्या होता है। अगर तो देखिए, अच्छा मैं स्लाइड में भी रखा था शायद, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये है मॉडुलस, इसको परसेंटेज के साइन से हम डिनोट करते हैं, लेकिन बोलते हम इसको पाइथन लैंग्वेज में हम इसको मॉडुलस बोलते हैं। बेसिकली ये परसेंटेज नहीं है कि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, ये वो चीज़ नहीं है, इसको हम मॉडुलस बोलते हैं। इस होता क्या है, ये डिवाइड्स लेफ्ट हैंड ऑपरेंड बाय राइट हैंड ऑपरेंड एंड रिटर्न्स रिमाइंडर। मतलब यानी कि ये है कि जब हम किसी चीज़ को, एक चीज़ को दूसरे पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जो है ना वो 0 है, ठीक है। जिस तरीके से अगर हम 4 को 2 पे जिस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, ये इसका रिमाइंडर 0, ठीक है, ये इसका रिमाइंडर 1। तो मॉडुलस बेसिकली यही चीज़ है कि उसका जो रिमाइंडर है ना, ये वाली वैल्यू, रिमाइंडर वाली वैल्यू, ये रिमाइंडर वाली वैल्यू, ये मॉडुलस है, ये इसका, ये यही चीज़ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। खैर ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, हम प्रोग्राम के ऊपर वापस चलते हैं। हमने लॉजिक बनाया, हम क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने आप को ही डिवाइड कर सकते हैं। हमने 4 का लूप लगाया 2 से लेके 10 तक, मतलब 3 4 5 6 7 8 9। फिर हमने एक और लूप लगाया, एक और लूप हमने इसलिए लगाया नेस्टेड लूप, क्योंकि हम एक ही ऊपर वाली आइट्रेशन को नीचे वाली आइट्रेशन के साथ हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब अगर हम लूप नहीं लगाएंगे ना, तो ये हमारा प्रोग्राम उस तरीके से सही नहीं चलेगा, क्योंकि अब हमने यहाँ n मॉडुलस x जो किया है ना, इसका मतलब ये है कि बार बार वो अपने आप को रिपीट करेगा। मतलब चेक करेगा कि n डिवाइडेड बाय x, n में क्या है 2 x में क्या है 2, फिर 2 डिवाइडेड बाई 2 इस 0 आता है, हाँ आता है। फिर इसी तरीके से फिर 3 पे आएगा, फिर 3x में क्या होगा 3, फिर 2, फिर 3 पे डिवाइड होता है, फिर वो चेक करेगा आता है, मतलब 0 के इक्वल आता है कि नहीं। ऐसे मतलब सीक्वेंस वाइज हम इसको चेक करते जा रहे हैं, आइट्रेशन कराते जा रहे हैं। अगर तो देखिए ये n मॉडुलस x इक्वल टू 0, अगर तो ये 0 के इक्वल आता है तो फिर हम प्रिंट करा देंगे कि भाई हमारा जो n था उसको हमने क्या किया, वो बराबर है इक्वल्स EQUALS बराबर है n इक्वल्स किसके, x के, कैसे, मतलब उसका मल्टीप्लाई में n इक्वल्स x मल्टीप्लाई, और उसका फिर हमने जो है ना उसको कराना क्या है, बेसिकली n डिवीज़न करवानी है, लेकिन डबल स्लैश लगा के। अच्छा जी, डबल स्लैश क्या होता है, बेसिकली ये भी डिवीज़न ही होती है। एक सिंगल स्लैश लगाएंगे तो वो पूरी डिवीज़न कर देता है, लेकिन डबल स्लैश लगाने का मतलब ये है कि वो सिर्फ उसका पहला डिजिट, पॉइंट्स से लेफ़्ट साइड वाला जो डिजिट है वो उठाता है, पॉइंट्स के बाद डिजिट जितने भी डिजिट्स आते हैं वो इनको इग्नोर कर देता है, वो वाला डिजिट्स पिक नहीं करता। फॉर एग्जांपल अगर ये देखिए, मैंने 5 को 2 पे, अगर 5 को जिस तरह से मैंने 2 पे डिवाइड किया था, तो 2 2 ज़ा 4 होता है ना, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पॉइंट में 1 आ जाता है। अब जिस तरीके से यहाँ अगर मैं 0 लगाऊंगा तो 2.5 ज़ा 10। तो ये कहने का मकसद मेरा ये है, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। तो ये 2.5 आंसर आ रहा है, लेकिन हमने 0.5 को इग्नोर कर देना, हमने सिर्फ 2 पिक करना है यहाँ से, सही है।
सिर्फ 2 को पिक करना है। ये इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे डबल स्लैश लगाया है। तो खैर हमने n डिवाइडेड बाय x, वापस हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं, n डिवाइडेड बाय x, लेकिन डबल स्लैश के साथ हम सिर्फ सिंगल डिजिट पिक करेंगे। अगर तो देखिए ये इस पर पूरा उतरता है तो ठीक है, ये वाली कमांड एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज़ वो प्राइम नंबर होगा। अगर वो मतलब x पे सिंपल उस पर पूरा नहीं उतरता तो एल्स इट इज़ अ प्राइम नंबर। इसको हम प्रिंट करवा देंगे। हम प्रिंट ऐसे करवाएंगे कि जो हमारा n होगा, n जो नंबर हमारा होगा, क्योंकि हमने सीक्वेंस वाइज पहले लूप को चेक करना है, इज़ अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ हमारा प्रोग्राम हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको अब हम ऐसा करते हैं, रन करते हैं। ये देखिए 2 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, 4 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, ये थोड़ी गलती इसलिए कर रहे हैं, वो हमने इसके साथ ही अब हम ये डबल चेक कर रहे हैं। वो ये चेक कर रहे हैं कि जिस तरीके से 4 देखिए कि 4 जैसे है, 4 ये n में भी है, x में भी है। अब 4 को जब डिवाइड करवा रहे हैं तो 4 जो अपने आप को खुद भी डिवाइड कर रहा है, 4 2 पे भी डिवाइड हो रहा है, सही है। तो ये डबल चेक कर रहे हैं। हमने डबल चेक नहीं करना, 4 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन यहाँ हमें 4 प्राइम नंबर ही बता रहा है। थोड़ी सी गलती है, इसको सही करने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इसके साथ ही हमने जो ब्रेक एंड कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट पढ़नी है वो मैं अभी इसी एग्जाम्पल में ऐड कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या होती है। ब्रेक इसलिए लगाई जाती है, ब्रेक का इसलिए हम लगाएंगे क्योंकि हमें अगर एक कंडीशन चेक हो गई है तो हमने उसको वो फुलफ़िल भी हो रही है, क्योंकि फुलफ़िल हो रही है तो तभी वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज़ तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। अगर वो एग्जीक्यूट हो रही है तो हम उसको बोलेंगे कि भाई तो यहीं पर ही ब्रेक लगा दे, इसके आगे मत जा। हमने इसको यहीं पे ब्रेक लगा दी। अब जिस तरीके से यहाँ पे इसको डबल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 4 को बोलेगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके भी डिवाइड कर सकते हो आप, और 4 खुद भी एक प्राइम नंबर है, वो तो हमें भी पता है कि भाई 4 को आप 2 से खुद भी डिवाइड कर सकते हैं, और 4 को अब हर डिजिट अपने आप को तो खुद डिवाइड कर ही सकता है, कोई भी हो, बेशक 10 हो, 9 हो, कोई भी नंबर हो। लेकिन अगर वो किसी और तरीके से भी डिवाइड हो रहा है बिना पॉइंट में आए तो जाहिर सी बात है प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर तो वही होता है जो सिर्फ अपने आप को डिवाइड कर, शायद मैं सही बोल रहा हूँ शायद, क्योंकि प्राइम नंबर जो है वो अपने आप को खुद डिवाइड करता है। अगर उसको कोई और डिवाइड करेगा तो वो पॉइंट्स में जवाब आ जाएगा, हमें पॉइंट्स में तो चाहिए ही, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं होगा। खैर ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ सिर्फ ब्रेक लगा दी। ब्रेक का मतलब यह है कि प्रोग्राम इस कंडीशन को हमने यहीं रोक दिया। अगर वो फुलफ़िल होगा तो उसको दोबारा चेक करने की उसको ज़रूरत नहीं होगी। हम कैसा करते हैं, अभी चेक कर लेते हैं दोबारा। ये देखिए 4 को इसने 2 दफ़ा चेक किया है, 6 को इसने देखिए 6 को 2 तिया 6 भी होता है, 3 दूनी 6 भी होता है, 6 खुद को भी डिवाइड कर सकते हैं, ये ज़रूरत नहीं है, ये बार एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से 8 को 2 चौके 8 भी होता है, 4 दूनी 8 भी होता है, और 8 खुद भी अपने आप को डिवाइड कर सकता है। तो ये चीज़ गलत है, इसको हटाने के लिए हमने ब्रेक लगाई। हम इसको सेव करेंगे। इसको अब हम प्रोग्राम को हम फिर से रन करके देखते हैं। ये देखिए अब सही हो जाएगा कि 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 4 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसने 4 को प्राइम नंबर नहीं बोला, यहाँ पे इसने 4 को बोला कि 4 जो 2 पे डिवाइड हो सकता है। 5 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है, 5 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता, अगर होगा तो पॉइंट्स में आ जाएगा। 6 2 मल्टीप्लाई बाय 3 के जरिए डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। 8 इक्वल्स टू 2 4 बाय 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 8, 9 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये चीज़ें जो हैं, जिस तरह 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसी तरीके से यहाँ हमने प्राइम नंबर मालूम कर लिए। अब हम ऐसा करते हैं 100 तक मालूम करते हैं कि 100 तक जो है ना हमें प्राइम नंबर्स चाहिए। तो इसको हम रन करेंगे तो हम चेक करते हैं। 2 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। 11 इज़ अ प्राइम नंबर, 13 इज़ अ प्राइम नंबर, 17 इज़ अ प्राइम नंबर, 19 23 29 31। जितने भी प्राइम नंबर हैं ना वो अपने आप को खुद डिवाइड करते हैं, अगर उनको कोई और डिवाइड कहेगा तो वो पॉइंट्स में आ जाएंगे। सही है, तो यहाँ तक तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। अगर अब देखिए फ़र्क देखिए, हमने यहाँ पे जो है ना वो
ब्रेक की स्टेटमेंट लगाई है। ब्रेक की स्टेटमेंट हमने इसलिए लगाई है क्योंकि अगर तो देखिए यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देते हैं। अच्छा, ब्रेक के साथ कंटिन्यू भी होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ब्रेक और कंटिन्यू में फ़र्क क्या है। इसको हम 10 पे कर देते हैं ताकि सही से समझ में आ जाए। देखिए, कंटिन्यू बेसिकली वही चीज़ है जो अगर कंटिन्यू नहीं भी लगाएंगे तो भी उसका आंसर जो है ना, वो जो पहले से हमारा था, हमारा वैसे ही है। ये कंटिन्यू के साथ हमने प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया था। 2 इज़ अ प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, 4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 को बार बार चेक कर रहा है, 6 को भी ऐसे ही जैसे चेक कर रहा है, 8 को भी। तो बेसिकली कंटिन्यू वही चीज़ है। अगर आप प्रोग्राम चलता रहेगा, बार बार उसको चेक करेगा, ब्रेक लगा देंगे तो सिर्फ एक ही बार कंडीशन को चेक करेगा। तो यही चीज़ें हैं। कंटिन्यू नहीं लगाते, आप ऐसे ही प्रोग्राम को रन कर लेते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है, कंटिन्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि ब्रेक लगाते हैं तो कंटिन्यू का बताना भी आपको ज़रूरी है। तब हम ऐसा करते हैं, आगे चलते हैं। आखिरी चीज़ हमारी रहेगी ये पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट क्या होती है? पास स्टेटमेंट बेसिकली ये होती है कि जब भी हम कोई फंक्शन को बनाते हैं, फंक्शंस का वैसे हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डिफाइनिंग फंक्शन, तो मैं आपको इसी में से थोड़ा सा बता देता हूँ कि डिफाइन फंक्शन कैसे करते हैं। डिफाइनिंग फंक्शन बेसिकली कोई भी आपने फंक्शन डिफ़ाइन करना हो तो उसको कैसे करते हैं, उसको बेसिकली हम DEF के ज़रिए से हम उसका डिफ़ाइन करते हैं। DEF लिखते हैं फंक्शन के शुरू में और फिर उस फंक्शन का नाम लिखते हैं। नाम कुछ भी हो सकता है, ABC XYZ, कुछ भी लिखना चाहें आप, अपना नाम लिख दें बेसिक फंक्शन का। लेकिन ज़्यादातर ये होता है कि आप जो प्रोग्राम बना रहे होते हैं उसी हिसाब से आप उसका नाम रखते हैं। ऑन क्लिक फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अगर एक फ़ंक्शन बनाना है, मैंने एक फ़ंक्शन बनाया, ठीक है। अब फ़र्ज़ करिए मैंने एक फ़ंक्शन बना दिया लेकिन अभी मेरा इसका यूज़ नहीं है। तो अगर यूज़ नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर हम ऐसा होता है कि कोई क्लासेस वगैरह बना देते हैं या कुछ मॉड्यूल्स ऐसा बना देते हैं जिनको हम बना तो देते हैं लेकिन अभी उनकी स्पेसिफिकेशन हमें नहीं पता होती। यूज़र जो है वो आपको, आपका क्लाइंट जो है वो आपको नहीं बताता कि अभी आपने इसके अंदर क्या ऐड करना है, क्या ऐड नहीं करना है। सिर्फ ओवरऑल एक जनरल चीज़ होती है कि भई आपने इसका ये फ़ीचर डालना है, लेकिन कैसे डालना है, कब डालना है, क्यों डालना है, वो आपको नहीं पता होता। तो आप उसकी क्लास बना देते हैं, उसका फंक्शन बना देते हैं, लेकिन उसको यूज़ करते रहते हैं जगह जगह। मतलब कहीं भी अगर आपने यूज़ करना हो, कहीं क्लिक करना हो तो उसके बाद क्या होगा, अभी आपकी स्पेसिफिकेशन उसकी पता नहीं है कि उसके अंदर एक्चुअली क्या होगा। लेकिन आपको ये पता है कि बस ये चीज़ मैंने डालनी है अपने क्लाइंट की कहने पे, या आपकी यूज़र डिमांड है, आपकी एप्लीकेशन डिमांड है, ये कुछ भी हो सकता है। तो हमने पास की स्टेटमेंट बड़ी काम की चीज़ है। जब भी हम लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि हमने फंक्शन तो डिफ़ाइन कर दिया, हम इसको जगह जगह यूज़ भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कॉल कर रहे हैं अगर कहीं पर, तो एरर नहीं देगा। पास का फंक्शन ये होता है क्योंकि अभी हमने कोई स्पेसिफिकेशन उसकी डाली नहीं है, हम उसको यूज़ करते जा रहे हैं जगह जगह। तो अगर तो हम देखिए पास फंक्शन नहीं लिखेंगे तो फिर वो हमें क्या चीज़ बोलेगा। अब हम जब भी उसको फंक्शन को रन करेंगे, उस क्लास को, उस मॉड्यूल को, उस प्रोग्राम को रन करेंगे तो वो बोलेगा कि भाई अच्छा यहाँ तो ये इंटेंट का एरर दे रहा है। खैर ये इंटेंट ख़त्म करके ऑन क्लिक, बेसिकली वो यहाँ यही एरर दे रहा है कि भाई वो जो है ना, आपने जो फंक्शन बनाया ना वो इंटेंटेड, वो इसलिए बोल रहा है, वो समझ रहे हैं शायद ये लाइन जो है वो उसके अंदर आनी चाहिए थी, यहाँ पर आनी चाहिए थी। तो वो एरर दे रहा है। कहने का मकसद ये है कि वो एरर दे रहा है। यहाँ अगर हम पास लिख देंगे, पास लिखने का मतलब ये है कि भाई फ़िलहाल इस फंक्शन को तुम पास कर दो, बाद में जो है ना इसकी स्पेसिफिकेशन डाल दी जाएगी। अभी हम इसको रन करेंगे तो देखिए हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो चुका है। तो अब आपने फंक्शन बना दिया या क्लास बना दिया, आप इसको कहीं भी चाहे यूज़ करें, कोई मसला नहीं है। पास आपने उसको कर दिया। फ़िलहाल जब आगे आपका यूज़र बताएगा कि आपने उसके अंदर क्या क्लासिफिकेशन डालनी है तो आप बाद में वो आराम से डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा जी कंट्रोल फ्लो का चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अपनी अगला पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे और इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि एक वीडियो में एक कंप्लीट करें और उस पाइथन के कोर्स को जल्दी से फिनिश करें, क्योंकि मैं भी अब काफ़ी टाइम लग चुके हैं। इंशाल्लाह बड़ा बेताब हूँ कि अब मशीन लर्निंग की तरफ आएँ
मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिथम्स की तरफ आएँ, कोई मॉडल ट्रेनिंग की तरफ आएँ, तो इंशाल्लाह इसको अब हम जितना जल्दी हो सकेगा ना ख़त्म करेंगे और फिर हम एआई की तरफ आएंगे, डेटा एनालिसिस की तरफ आएंगे, डेटा एनालिटिक्स की तरफ आएंगे, डेटा प्रोसेसिंग की तरफ आएंगे, एसक्यूएल भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो इतनी है, काफ़ी बड़ी हो गई होगी। आप लोग बताइएगा, मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी वीडियो लगी। अव्वल तो खैर सब्सक्राइबर बहुत ही कम है, मैं जैसे यही चाह रहा था कि सब्सक्राइबर ज़्यादा होंगे तो मैं बनाऊँगा वीडियोज़, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।